शंखचूड़ ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर, मां काली आदि सभी का सम्मान करता था। युद्ध में भी उसने उन सभी को प्रणाम किया एवं कर्तव्य के रूप में ही युद्ध किया था। उसकी मृत्यु के लिए तुलसी का पातिव्रत भंग होना अनिवार्य था। विष्णु ने छल से वह सब कार्य किया। शंखचूड़ की मृत्यु क्या उसकी मुक्ति का ही मार्ग था? इस कथा में प्रेम, भक्ति, छल, मुक्ति सभी था। जानते हैं आगे क्या हुआ? अंधक असुर की उत्पत्ति। इस अध्याय में श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्धखंड में। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। नारद जी बोले, शंखचूड़ के वध से संबद्ध महादेव जी के चरित्र को सुनकर मैं उसी प्रकार तृप्त नहीं हो रहा हूं जिस प्रकार कोई व्यक्ति अमृत का पान कर तृप्त नहीं होता। इसलिए हे ब्राह्मण, माया का आश्रय लेकर भक्तों को आनंद प्रदान करने वाली, उत्तम लीला करने वाले उन महात्मा महेश का जो चरित्र है उसे आप मुझसे कहिए। ब्रह्मा जी बोले, शंखचूड़ का वध सुनने के पश्चात सत्यवती सुत व्यासी ने ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर सनत कुमार से भी यही बात पूछी थी। व्यास की प्रशंसा करके सनत कुमार ने मंगलदायक महेश्वर चरित्र को कहा था। सनत कुमार बोले, हे व्यास, आप शंकर जी के मंगलदायक उस चरित्र को सुनिए जिसमें अंधक ने परमात्मा शंकर के गाणपत्य पद को प्राप्त किया। हे मुनीश्वर, पहले तो उसने शंकर जी से घोर युद्ध किया, उसके बाद अपने सात्विक भाव से बारंबार उन्हें प्रसन्न किया। शरणागतों की रक्षा करने वाले, परम भक्त वत्सल तथा नाना प्रकार की लीला करने वाले शंकर का महात्म्य अद्भुत है। शंकर के इस प्रकार के महात्म्य को सुनकर सत्यवती सूत व्यास जी ने मुनीश्वर सनत कुमार जी को प्रणाम किया। फिर भक्ति भाव से विनम्र हो ब्रह्मपुत्र मुनीश्वर से महान अर्थपूर्ण वाणी में कहा। व्यास जी बोले, हे भगवान, हे मुनीश्वर, यह अंधक कौन था? इस पृथ्वी पर उसने किसके वंश में जन्म लिया? वह किस कारण से इतना बलवान हुआ तथा महात्मा हुआ? वह किस नाम वाला तथा किसका पुत्र था? हे भगवान ब्रह्मपुत्र, अब आप इन सारे रहस्यों का वर्णन कीजिए। वैसे तो अनंत ज्ञान संपन्न महेशपुत्र स्कंद के द्वारा मैं इन बातों को जानता हूं। महातेजस्वी शंकर की कृपा से उसने गाणपत्य पद को किस प्रकार प्राप्त किया। वस्तुतः वह अंधक महाधन्य है जो उसे गाणपत्य की प्राप्ति हुई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, व्यास जी के इस प्रकार के वचन को सुनकर ब्रह्मपुत्र सनत कुमार ने महामंगलदायक शिव जी के चरित्र को सुनने की इच्छा वाले शुकदेव जी के पिता व्यास से कहा। सनत कुमार बोले, किसी समय देव सम्राट भक्त वत्सल भगवान शंकर अपने गणों तथा पार्वती को साथ लेकर कैलाश से विहार करने के लिए काशी आए। उन्होंने काशी को अपनी राजधानी बनाया, भैरव को उसका रक्षक नियुक्त किया तथा पार्वती के साथ मनुष्यों को आनंद देने वाली नाना प्रकार की लीलाएं करने लगे। किसी समय वरदान के कारण वे अपने गणों के साथ मंदराचल पर गए और वहां पर पार्वती के साथ विहार में प्रवृत्त हो गए। उसके बाद पार्वती ने नम्र क्रीड़ा अर्थात प्रेम परिहास करते हुए मंदराचल पर पूर्व दिशा की ओर मुख कर बैठे हुए चंड पराक्रम वाले सदाशिव के नेत्र लीलापूर्वक बंद कर दिए। मूंगे तथा स्वर्ण कमल की कांति से युक्त अपनी दोनों भुजाओं से जब पार्वती ने उनके नेत्र बंद कर दिए, तब शिवजी के नेत्रों के बंद हो जाने पर क्षण भर में घोर अंधकार छा गया
तब सदाशिव के ललाट का स्पर्श करते ही उनके ललाट पर स्थित अग्नि की उष्णता से पार्वती के दोनों हाथों से स्वेद बिंदु टपकने लगा। तब उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जो भयंकर विकराल मुख वाला, महाक्रोधी, कृतघ्न, नेत्रहीन, जटाधारी, कृष्ण वर्ण वाला, कुरूप, मनुष्यों से भिन्न स्वरूप वाला, विकृत तथा बहुत रोमों से युक्त था। उत्पन्न होते ही उसने हंसना, गाना, नाचना, रोना तथा जीभ चाटना प्रारंभ किया और वह महाघोर शब्द करने लगा। विचित्र दर्शन वाले उस बालक के उत्पन्न होते ही शंकर जी ने गौरी से हंसते हुए कहा। श्री महेश बोले, हे प्रिय, तुमने मेरे नेत्रों को बंद कर जो कर्म किया है, अब उससे भयभीत क्यों हो? महादेव जी के इस वचन को सुनकर हंसती हुई गौरी ने उनके नेत्रों को छोड़ दिया। तब प्रकाश हो जाने पर वह नेत्रहीन पुरुष अंधकार से भी अधिक घोर रूप वाला हो गया। तब इस प्रकार के रूप वाले उस पुरुष को देखकर गौरी ने महेश्वर से पूछा, हे भगवान, हम दोनों के सामने यह घोर, भयंकर तथा विकृतकार कौन उत्पन्न हो गया है? आप मुझसे सत्य कहिए, किस कारण से तथा किसने इसकी सृष्टि की है? यह किसका पुत्र है? सनत कुमार बोले, लीला करने वाले एवं अंधक को उत्पन्न करने वाले भगवान शंकर ने लीला करने वाली जग जननी प्रिया पार्वती की बात सुनकर हंसते हुए कहा, अद्भुत चरित्र करने वाली हे अंबिके, तुम्हारे द्वारा मेरे नेत्रों के बंद कर दिए जाने पर तुम्हारे हाथों के स्वेदगण से उत्पन्न यह अद्भुत महापराक्रमशाली अंधक नामक असुर प्रकट हुआ है। तुम ही इसकी जन्मदात्री हो। अतः हे आर्य, तुम ही दयापूर्वक अपनी सखियों के साथ गणों से इसकी रक्षा करो और बुद्धि से विचार कर इसके विषय में जो करना चाहती हो उसे करो। तदनंतर अपने पति के इस वचन को सुनकर गौरी अपनी सखियों के साथ दया भाव से अनेक प्रकार के उपायों से अपने पुत्र की रक्षा करने लगी। एक बार शिशिरकाल उपस्थित होने पर अपने बड़े भाई की संतति वृद्धि को देखकर अपनी स्त्री से प्रेरित होकर पुत्र की कामना वाला हिरण्याक्ष तपस्या करने के लिए वहां पहुंचा। वह कश्यप पुत्र असुरवन का आश्रय लेकर क्रोधादि दोषों को जीतकर पुत्र प्राप्ति के निमित्त काष्ठ के समान स्थिर होकर शंकर जी के दर्शन हेतु तप करने लगा। हे द्विजेंद्र, तब उसकी तपस्या से पूर्ण रूप प्रसन्न होकर शंकर जी वर देने के लिए गए। उस स्थान पर आकर वे वृषभध्वज महेश उस दैत्य श्रेष्ठ से बोले, हे दैत्यराज, तुम अपनी इंद्रियों को कष्ट मत दो। तुम किस निमित्त यह व्रत कर रहे हो? तुम अपना मनोरथ कहो, मैं शंकर तुम्हें वर दूंगा। तुम जो चाहते हो वह सब मैं दूंगा। शिव जी का यह सरस वचन सुनकर वह दैत्य हिरण्याक्ष अत्यंत प्रसन्न हो गया और हाथ जोड़कर सिर झुकाकर एवं नमस्कार करके विविध स्तुति पूर्वक शंकर जी से कहने लगा। हिरण्याक्ष बोला, हे चंद्रमौले, मुझे दैत्यवंश के योग्य एवं अति पराक्रम कोई पुत्र नहीं है। उसी के लिए मैं इस तपस्या में प्रवृत्त हुआ हूं। अतः हे देवेश, आप मुझे महाबलवान पुत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मेरे भाई को प्रहलाद आदि 5 महाबलवान पुत्र हैं। मुझे पुत्र नहीं है। मैं वंशहीन हो गया हूं। अतः मेरे इस राज्य का भोग कौन करेगा? जो अपने बाहुबल से दूसरों के राज्य को अपने अधिकार में करके उसका भोग करता है अथवा पिता के राज्य का उपभोग करता है, वही इस लोक में तथा परलोक में पुत्र कहा जाता है और उसी पुत्र से पिता भी पुत्रवान होता है। वरिष्ठ धर्मज्ञ ऋषियों ने पुत्रवानों की ही उधर्व गति कही है, इसलिए सभी प्राणी उसी के लिए कामना करते हैं। अन्यथा मरने के पश्चात वह तेज पशुओं में चला जाता है, अर्थात व्यर्थ हो जाता है। पुत्रहीन को उत्तम लोक नहीं प्राप्त होता, इसलिए लोग उसके लिए इच्छा रखते हैं और देवताओं के चरण कमल की आराधना कर उनसे एक पुत्र की ही याचना करते हैं। सनत कुमार बोले, तब कृपालु शंकर
दैत्यराज के उस वचन को सुनकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले, हे दैत्यराज, यद्यपि तुम्हारे वीर्य से पुत्र उत्पन्न नहीं होगा, फिर भी मैं तुम्हें पुत्र प्रदान करता हूं। तुम अंधक नामक मेरे पुत्र का वरण कर लो, जो तुम्हारे ही समान बलवान और अजेय है। तुम सब दुखों को त्याग कर उसी को अपना पुत्र मान लो। इस प्रकार कहकर प्रसन्न होकर पार्वती सहित त्रिपुरारी उग्र रूप महात्मा शंकर ने उस हिरण्याक्ष को पुत्र प्रदान कर दिया। इसके बाद वह महात्मा दैत्य शंकर से पुत्र प्राप्त कर यथाक्रम उनकी प्रदक्षिणा कर तथा अनेक स्तोत्रों से रुद्र की स्तुति कर प्रसन्न होकर अपने राज्य को चला गया। तदनंतर प्रचंड पराक्रमी वह दैत्य सदाशिव से पुत्र प्राप्त कर संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश पाताल में लेकर चला गया। उसके अनंतर देवताओं, मुनियों एवं सिद्धों ने सर्वात्मक, यज्ञमय तथा महाविकराल प्रधान वराह रूप का आश्रय लेकर अनंत पराक्रम वाले विष्णु की आराधना की। तब अपनी नासिका के विविध प्रहारों से पृथ्वी को विदीर्ण कर पाताल में प्रविष्ट हो तुंड के द्वारा तथा अखंडित दाढ़ों के अग्रभाग से सैकड़ों दैत्यों को चूर्ण करके वज्र के समान कठोर पाद प्रहार से निशाचरों की सेनाओं को मत कर करोड़ों सूर्यों के समान जाजुल्यमान अपने सुदर्शन से अद्भुत तथा प्रचंड तेज वाले विष्णु ने हिरण्याक्ष के तेजस्वी सिर को काट दिया और दैत्यों को जला भी दिया। हिरण्याक्ष के मर जाने पर उन्होंने प्रसन्न होकर अंधक को राज्य पद पर अभिषिक्त कर दिया। इस प्रकार महात्मा विष्णु पाताल तल से पृथ्वी का उद्धार कर अपनी दाढ़ों के अग्रभाग से पृथ्वी को पुनः अपने स्थान पर प्रतिष्ठित कर परम प्रसन्न हो गए और पूर्व की भांति उसकी रक्षा करने लगे। प्रसन्न हुए समस्त देवता, मुनि तथा ब्रह्मा जी ने उनकी स्तुति की। उसके बाद उग्र शरीर वाले तथा उत्तम कार्य करने वाले वराह रूपधारी विष्णु अपने लोक को चले गए। इस प्रकार वराह रूप विष्णुदेव के द्वारा दैत्यराज हिरण्याक्ष के मारे जाने से सभी देवता, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ, हे सनत कुमार, देवताओं से द्रोह करने वाले उस हिरण्याक्ष के मार दिए जाने पर उसके ज्येष्ठ भ्राता महान असुर हिरण्यकशिपु ने क्या किया? हे मुनीश्वर, मुझे इस वृतांत को सुनने के लिए महान कौतूहल है। हे ब्रह्मपुत्र, कृपा करके मुझे उसे सुनाइए। आपको नमस्कार है। ब्रह्मा जी बोले। व्यास जी के वचन को सुनकर सनत कुमार शिव के चरण कमलों का स्मरण करके कहने लगे, हे व्यास, वराह रूप धारण करने वाले भगवान विष्णु के द्वारा भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिए जाने पर हिरण्यकशिपु क्रोध एवं शोक से संतप्त हो उठा। इसके बाद विष्णु से वैर में रुचि रखने वाले उस हिरण्यकशिपु ने प्रजाओं को कष्ट देने के लिए निर्दयी वीर असुरों को आज्ञा दी। तब वे निर्दयी असुर अपने स्वामी की आज्ञा प्राप्त कर देवताओं तथा प्रजाओं को कष्ट देने लगे। इस प्रकार जब दुष्ट बुद्धि वाले उन असुरों ने लोक का उत्पीड़न प्रारंभ किया, तब देवता लोग स्वर्ग छोड़कर अलक्षित होकर पृथ्वी पर घूमने लगे। हिरण्यकश्यपु ने भी भाई के मर जाने से दुखित होकर उसे तिलांजलि आदि प्रदान कर उसकी स्त्री आदि को सांत्वना प्रदान की। इसके बाद वह दैत्यराज अपने को अजर अमर, अजय और प्रतिद्वंद्वी रहित जानकर एक छत्र राज्य करने लगा। वह मंदराचल की गुफा में पैर के अंगूठे मात्र को पृथ्वी पर टेक कर दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर आकाश की ओर देखते हुए अत्यंत कठोर तप करने लगा। इस प्रकार जब वह असुर तप कर रहा था, तब सभी बलवान देवताओं ने समस्त दैत्यों को जीतकर अपना अपना पद पुनः प्राप्त कर लिया। तपस्या करते हुए उस हिरण्यकशिपु के सिर से धूम सहित तपोमय अग्नि प्रकट हुई। वह तिरछे ऊपर, नीचे और चारों ओर से फैलकर सभी लोगों को तपाने लगी। उससे तप्त होकर देवगण स्वर्गलोक छोड़कर ब्रह्मलोक चले गए। उसकी तपस्या से विकृत मुख वाले उन देवताओं ने ब्रह्मा जी से सारा वृतांत कहा। हे व्यास, उन देवताओं के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्वयंभू ब्रह्मा जी भृगु, दक्ष आदि को अपने साथ लेकर उस दैत्येंद्र के आश्रम पर गए।
उसके बाद अपनी तपस्या से सारे लोगों को संतप्त कर उस दैत्यराज ने वर देने के लिए आए हुए ब्रह्मा जी को देखा। पितामह ब्रह्मा जी ने उससे कहा, वर मांग लो। तब विधाता का मधुर वचन सुनकर वह बुद्धिमान यह वचन कहने लगा। हिरण्यकश्यपु बोला, हे भगवान, हे प्रजेश, हे पितामह, हे देव, शस्त्र, अस्त्र, पाश, वज्र, सूखे वृक्ष, पहाड़, जल, अग्नि तथा शत्रुओं के प्रहार से और देव, दैत्य, मुनि, सिद्ध तथा आपके द्वारा रचित सृष्टि के किसी भी जीव से मुझे मृत्यु का भय न हो। हे प्रजेश, अधिक क्या कहूं, स्वर्ग में, पृथ्वी पर, रात एवं दिन में, ऊपर नीचे कहीं भी मेरी मृत्यु ना हो। सनत कुमार बोले। उस दैत्य के इस प्रकार के वचन को सुनकर मन में विष्णु को प्रणाम करके दया से युक्त होकर ब्रह्मा जी उससे बोले, हे दैत्येंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम सब कुछ प्राप्त करो। हे दैत्येंद्र, अब तुम तपस्या छोड़ो, क्योंकि तुम्हारा मनोरथ परिपूर्ण हो गया। उठो, 96,000 वर्ष तक दानवों का राज्य करो। यह वाणी सुनकर वह हर्षित हो गया। उसके अनंतर ब्रह्मा जी के द्वारा अभिषिक्त वह दैत्य प्रमत्त होकर सभी धर्मों को नष्ट करके और देवताओं को भी युद्ध में जीतकर तीनों लोगों को नष्ट करने का विचार करने लगा। तब उस दैत्यराज से पीड़ित हुए इंद्रादि सभी देवता भय से व्याकुल हो पितामह की आज्ञा प्राप्त करके क्षीर सागर में गए, जहां विष्णु शयन करते थे। उन्होंने विष्णु को अपने लिए सुखदायक जानकर अनेक प्रकार के वचनों से उनकी स्तुति करके प्रसन्न हुए विष्णु से अपना सारा सुख और दुख निवेदन किया। तब प्रसन्न विष्णु ने उनका समस्त दुख सुनकर उन्हें अनेक वरदान दिए और शैया से उठकर अग्नि के समान तेजस्वी उन्होंने अपने अनुरूप नाना प्रकार की वाणियों से आश्वासन देते हुए कहा कि हे देवताओं, आप लोग प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को जाएं। मैं उस दैत्य का वध अवश्य करूंगा। हे मुनीश, विष्णु का वचन सुनकर इंद्र आदि सभी देवता अत्यंत प्रसन्न हो गए और हिरण्याक्ष के भाई को मरा हुआ जानकर अपने अपने लोक को चले गए। तदनंतर महाजटायुक्त, विकराल, तीखे दांत स्वरूप, आयुध वाले, तीक्ष्ण नखों वाले, सुंदर नासिका वाले, पूर्णतः खुले हुए मुख वाले, करोड़ों सूर्यों के समान जाजल्यमान, अत्यंत भयंकर, अधिक क्या कहें, प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रभाव वाले वे महात्मा विष्णु जगन में नृसिंह का रूप धारण करके सूर्य के अस्त होते समय असुरों की नगरी में गए। अद्भुत पराक्रम वाले नृसिंह प्रबल दैत्यों के समान युद्ध करते हुए उन्हें मारकर शेष दैत्यों को पकड़कर घुमाने लगे और उन्होंने उन असुरों को पटक कर मार डाला। दैत्यों ने उन अतुल प्रभाव वाले नृसिंह को देखा और उन्होंने पुनः युद्ध करना प्रारंभ किया। हिरण्यकश्यपु के प्रहलाद नामक पुत्र ने नृसिंह को देखकर राजा से कहा, यह मृगेंद्र जगन में विष्णु तो नहीं है? प्रहलाद बोले, ये भगवान अनंत नृसिंह का रूप धारण कर आपके नगर में प्रविष्ट हुए हैं, अतः आप युद्ध छोड़कर इनकी शरण में जाइए। मैं इस सिंह की विकराल मूर्ति को देख रहा हूं। हे दैत्येंद्र, इनसे बढ़कर इस जगत में और कोई योद्धा नहीं है, अतः इनकी प्रार्थना कर आप राज्य करें। तब अपने पुत्र की बात सुनकर दुरात्मा उससे बोला, हे पुत्र, क्या तुम डर गए हो? पुत्र से इस प्रकार कहकर दैत्यों के स्वामी उस राजा ने महावीर श्रेष्ठ दैत्यों को आज्ञा दी कि हे वीरों, इस विकृत भ्रिकुटी तथा नेत्र वाले नृसिंह को पकड़ लो। तब उसकी आज्ञा से पकड़ने की इच्छा वाले दैत्य श्रेष्ठ उस सिंह की ओर जाने लगे, किंतु वे क्षण भर में इस प्रकार दग्ध हो गए जैसे रूप की अभिलाषा वाले पतंगे अग्नि के समीप जाते ही जल जाते हैं। उन दैत्यों के दग्ध हो जाने पर वह दैत्यराज स्वयं सभी अस्त्र शस्त्र, शक्ति, पाश, अंकुश, अग्नि आदि के द्वारा नृसिंह से संग्राम करने लगा। हे व्यास, इस प्रकार शस्त्र धारण कर गर्जना कर क्रोधपूर्वक परस्पर युद्ध करते हुए उन दोनों महावीरों का ब्रह्मा के एक दिन के बराबर समय व्यतीत हो गया।
उसके बाद अनेक भुजाओं को धारण कर चारों ओर से युद्ध करते हुए उन नृसिंह को देखकर वह दैत्य पुनः उनसे सहसा भिड़ गया। तब वह महादैत्य नाना प्रकार के शस्त्रास्त्रों से अत्यंत दुस्सह संग्राम करके उन शस्त्रास्त्रों के क्षीण हो जाने पर शूल लेकर नृसिंह पर झपट पड़ा। इसके बाद नृसिंह ने पर्वत के समान अपनी अनेक कठोर भुजाओं से उसे पकड़ लिया और भुजाओं के मध्य दोनों जानुओं पर उस दानव को रखकर मर्मभेदी नखांखुरों से उसके हृत कमल को फाड़कर उसे लहूलुहान करके उसके सभी अंगों को चूर्ण कर डाला। प्राणों से रहित हो जाने पर वह उस समय काष्ठ के समान हो गया। उस देव शत्रु के मारे जाने पर अद्भुत पराक्रम वाले विष्णु प्रसन्न होकर प्रणाम किए हुए प्रहलाद को बुलाकर उसे राज्य पर अभिषिक्त करने के अनंतर अंतर्धान हो गए। हे विप्र, तब अत्यंत हर्षित पितामहादि समस्त देवता अपना कार्य पूर्ण कर स्तुत्य भगवान विष्णु को एवं उस दिशा की ओर प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। हे व्यास, मैंने प्रसंगवश रुद्र से अंधक का जन्म, वराह से हिरण्याक्ष की मृत्यु, नृसिंह से उसके भाई हिरण्यकश्यपु का वध एवं प्रहलाद की राज्य प्राप्ति, इन सब का वर्णन किया। हे द्विजवर्य, अब आप शिवजी से प्राप्त अंधक के पराक्रम, शिव से उसके युद्ध तथा बाद में उसकी शिवजी से गणाधिपत्य की प्राप्ति की कथा मुझसे सुनिए। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।